नमस्कार। मेरा नाम है राजीव चतुर्वेदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं किस्से सुने अनसुने। तो आज हम बात करते हैं कनेक्शन की और कनेक्टिविटी की। और जैसा कि सभी जानते हैं कि सारी दुनिया आज एक दूसरे से कनेक्टेड है और किस तरीके से कनेक्टेड है थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आज का जो विषय है वो यही है कि हमारे दुनिया के जो दो सबसे बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट्स हैं जिनका नाम है स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग, एप्पल और फेसबुक के ओनर्स, इनका कनेक्शन बाबा जी के साथ क्या है। अब ये बाबा जी कोई और नहीं, इनका नाम है नीम करौली बाबा और बहुत से लोग इनको नीम करौली बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्टीव जॉब इनसे कैसे जुड़े। आज से बहुत साल पहले 1974 में एक 19 साल का नौजवान अमेरिका से इंडिया आता है और वो उस वक्त रीड कॉलेज पोर्टलैंड ओरेगॉन में पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी, जिसको कहते हैं कि ही वॉज ए ड्रॉप आउट। और उसके बाद वो हिंदुस्तान आते हैं और डिसइल्यूशन थे अपनी लाइफ से, बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन बात कुछ बन नहीं रही थी। तो उन्होंने बाबा के बारे में कहीं पढ़ा था और उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो वो पहुंचते हैं कैंची धाम। अब ये कैंची धाम क्या है? ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जो कि नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पे है और यहीं पे नीम करौली बाबा का आश्रम है जो कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1962 में। तो स्टीव जॉब्स साहब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं और बाबा से इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि बाबा के भक्त बन जाते हैं। उसके बाद स्टीव साहब करीब 7 महीने तक इंडिया में घूमते रहे और जगह गए और इस दौरान उन्होंने अपना सर भी मुड़वा लिया था। ही वॉज क्लीन शेव्ड एंड बड़े सादा तरीके से रहते थे, हिंदुस्तानी कपड़े पहनते थे और वहाँ से 7 महीने घूमने के बाद ये वापस अमेरिका आ गए। और अमेरिका आने के बाद क्योंकि इनके पास आइडियाज़ थे, इनके ड्रीम्स थे, इनके अपने सपने थे, तो उनको पूरा करने के लिए 1976 में इन्होंने एप्पल की स्थापना की। और एप्पल की स्थापना करने के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री और किस तरीके से स्टीव जॉब्स जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुके थे और हिंदुस्तान आने के बाद और नीम करौली बाबा के दर्शन ना कर पाने के बावजूद भी, क्योंकि नीम करौली बाबा का 1973 में उन्होंने समाधि ले ली थी वृंदावन में, और किस तरीके से उनके आशीर्वाद से उनकी पूरी लाइफ बदल गई और वो फर्श से अर्श पे पहुंच गए। स्टीव जॉब्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बाबा जी की तस्वीर हमेशा अपने वॉलेट में रखते थे और उनकी डेथ के टाइम भी बाबा जी की एक फ़ोटो उनके तकिए के नीचे से मिली थी। स्टीव जॉब्स की जो मेमोरियल सर्विस हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अक्टूबर 2011 में, उसमें सारे अटेंडीज़ जो वहाँ पे आए थे, सेलिब्रिटीज़ और जो भी थे, उन सबको एक एक कॉपी दी गई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय परमहंस योगानंद। और अब आगे हम चलते हैं एक दूसरे शख्स की तरफ जो कि एक और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के धुरंधर हैं और आज सारी दुनिया उनको फेसबुक के नाम से और फेसबुक के जुड़े होने से जानती है। उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग भी सन 2008 में इंडिया आए थे और वो इंडिया आए थे स्टीव जॉब्स की सलाह पर, क्योंकि उस टाइम फेसबुक कोई ख़ास ज़्यादा चल नहीं रही थी और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मार्क जुकरबर्ग ने ये कोशिश की और ये उन्होंने फैसला किया कि इसको हम बेच देते हैं। तो वो स्टीव जॉब्स के पास पहुंचे जो कि उनके मेंटोर थे और स्टीव जॉब्स ने उनको सलाह दी कि तुम कुछ दिनों के लिए एक सबैटिकल लो और हिंदुस्तान जाओ, वहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उन्हीं की सलाह पर मार्क जुकरबर्ग भी सन 2008 में इंडिया आए और पहुँचे सीधे कैंची धाम। वहाँ पे ये 2 दिन रुके, एक हाथ में किताब, नोटबुक और कंधे पे एक झोला लेके आज की दुनिया का नंबर 1 कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जाइंट 2008 में किस तरीके से इंडिया पहुँचा था। और उसके बाद वो वहाँ से आशीर्वाद लेके वो भी वापस आए और उनके बारे में भी कहा जाता है कि रेस्ट इज हिस्ट्री।
तो ये कनेक्शन बाबा जी का था स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के साथ। इसके अलावा और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुई और उनकी भक्त हो गई। उसमें सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है जूलिया रॉबर्ट्स का। जूलिया रॉबर्ट्स हालांकि बाबा जी से कभी मिली नहीं, लेकिन फिर भी उनसे इतनी मुतासिर हुई और इतनी इन्फ्लुएंस्ड हुई, इतनी प्रभावित हुई खाली उनकी एक तस्वीर देख के कि उनका रुख जो है वो हिंदुज़म की तरफ बढ़ गया और वो हिंदुज़म को मानने लगी और बाद में वो आश्रम भी गई। तो ये कुछ लोग हैं जो कि बाबा जी से इन्फ्लुएंस थे। और मैं आपको अब कुछ बातें और बताता हूँ जो कि कैंची के बारे में है। कैंची जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुत खूबसूरत छोटा सा एक विलेज हेलमेट था जब बाबा वहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद अब वो एक तरीके से एक पिलग्रिमेज बन गया है बाबा के फॉलोअर्स का। और बाबा के बहुत से मंदिर हैं, इंडिया में भी हैं, अमेरिका में हैं, मैक्सिको में हैं, जर्मनी में हैं, उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं और बहुत से लोग इनको चमत्कारी बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनके बहुत से चमत्कार हैं जो कि उनकी एक किताब मिरेकल ऑफ लव में दर्ज किए गए हैं जो कि इनके डिसाइपल्स ने लिखी है। मेरा भी बाबा जी के साथ कुछ ऐसे अनुभव था जब 1970 में मैं अपने फादर के साथ और अपनी सिस्टर के साथ बाबा जी के आश्रम में गया था कैंची में। और हालांकि उस वक्त आई वॉज मेरी उम्र वेरी इम्प्रेशनेबल एज जिसको कहते हैं टीनेजर वाली थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत मुतासर हुआ। वहाँ की एक अजीबोगरीब जो शांति थी जो कि आपके दिल को छू जाती है आप जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं। और तब आश्रम भी अपनी एक इन्फेंसी स्टेज में था, लेकिन उसकी लोकेशन और उसका जो क्या कहते हैं सराउंडिंग्स हैं वो इतनी सुकून देने वाली हैं कि आपके दिल को एकदम से छू जाती हैं। एक शांति, एक सुकून और आपको एक बेहद आनंद की अनुभूति होती है। तो मेरा ये अनुभव बाबा जी के साथ था और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं बाबा जी से मिला, उनका आशीर्वाद लिया और शायद उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से ही आज मैं प्रेरित हुआ हूँ कि बाबा जी के बारे में कुछ आपसे बातें शेयर करूं। हालांकि बाबा जी के बारे में बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लिखा है, दिखाया है, लेकिन मेरी ये श्रद्धांजलि है बाबा जी के प्रति। और उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आगे भी हम आपको ऐसे ही किस्से सुनाते रहेंगे जो हो सकता है आपने पहले सुने भी हों लेकिन ना भी सुने हो। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको थोड़ा सा उसमें एनकरेजमेंट मिले। और इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। नमस्कार।